बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का और बुलेटिन में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में जारी ऑपरेशन ऑल आउट की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकी इस ऑपरेशन के तहत ढेर कर दिए गए हैं। 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। शोपियां के गहांद में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। गहन इलाके में सेना को 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की सूचना भी मिली थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। इस कार्रवाई में सेना की 34 आरआर टुकड़ी और एसओजी शोपियां एक साथ लगी थी और आतंकियों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले शनिवार को भी आतंकियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। इस वक्त की अहम खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, और 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। शोपियां के गहांद में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह ही सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। गहन इलाके में सेना को 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की सूचना मिली थी और जिसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया और इस कार्रवाई में सेना की 34 आरआर टुकड़ी और एसओजी शोपियां एक साथ लगी थी। आतंकियों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और आपको बता दें कि इससे पहले पिछले शनिवार को ही आतंकियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे और अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त अहम खबर चंडीगढ़ से, जहां पर 3 जिंदा मोर्टार मिले हैं। राम दरबार मंडी ग्राउंड से जिंदा मोर्टार मिले और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एयरफोर्स के अधिकारियों को बुलाया गया है और इलाके की घेराबंदी यहां पर कर ली गई है। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर 3 जिंदा मोर्टार मिलने की सूचना मिल रही है और राम दरबार मंडी ग्राउंड से ये जिंदा मोर्टार मिले हैं और मौके पर वहां पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। इसके अलावा एयरफोर्स के तमाम अधिकारियों को भी वहां पर बुला लिया गया है और दूसरी तस्वीर में आप जिंदा मोर्टार को साफ तौर पर देख सकते हैं। ये राम दरबार मंडी इलाका है जहां पर ये मोर्टार मिले हैं और पहली तस्वीर में सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। एयरफोर्स के अधिकारियों को भी बुला लिया गया है और पूरे इलाके की वहां पर घेराबंदी कर ली गई है। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सतना से आ रही है, जहां पर रामनगर थाना क्षेत्र के बड़ा इटमा गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर हुई है। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। रामनगर पुलिस को सूचना भी दे दी गई। रामनगर थाना पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुए। बड़ी खबर एमपी के सतना से, जहां पर रामनगर थाना क्षेत्र के बड़ा इटमा गांव में भीषण एक सड़क हादसा हुआ। बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर हुई है। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की जिंदगी खत्म हुई है और रामनगर पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी गई है। और अब बात करते हैं उदयपुर में आबकारी विभाग की दबंगई की। एक रेस्टोरेंट पर रेड मारी गई और उसके बाद जब सबूत नहीं मिलता है तो मैनेजर को ही वहां पर थप्पड़ जड़ दिया जाता है और सीसीटीवी में पूरी अधिकारी की जो करतूत है वो कैद हो जाती है। आपको बता दें कि घटना के बाद पीड़ित ने उदयपुर के अंबा माता थाने में परिवाद किया और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लाल घेरे में भी इस करतूत को देख सकते हैं। और अंबा माता थाने में अब परिवाद दिया है, जिसमें रेस्टोरेंट मैनेजर ने अधिकारी पर जातिगत गाली देने का आरोप लगाया। लाल घेरे में आप पूरी करतूत को देख सकते हैं कि किस तरह से मैनेजर जब यहां पर रेड में सबूत यहां पर नहीं मिलता है तो किस तरह से रेस्टोरेंट के मैनेजर को ही यहां पर थप्पड़ जड़ दिया जाता है। लाल घेरे में पूरी वारदात आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही एक अन्य शराब ठेकेदार के इशारे पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। यहां पर यह खबर उदयपुर से मिल रही है, जहां पर आबकारी विभाग की दबंगई
से एक रेस्टोरेंट पर रेड मारी गई और जब सबूत नहीं मिलता है तो मैनेजर को ही थप्पड़ यहां पर जड़ दिया जाता है और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सीसीटीवी में यहां पर कैद हो जाता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जयपुर में आग का तांडव, जहां देखते ही देखते पूरा का पूरा होटल खाक हो गया। जब रात में भड़की आग, बेकाबू हो गई आग, रेस्टोरेंट से उठे शोले, ब्लास्ट हुआ ट्रांसफार्मर, धू कर जला रेस्टोरेंट, आग से मची अफरा तफरी, एक तरफ आग दूसरी तरफ ब्लास्ट, बार बार ब्लास्ट से सहमे लोग, आग का गोला बना रेस्टोरेंट, लगी आग रेस्टोरेंट खाक। राजधानी जयपुर के सी स्कीम भवानी सिंह मार्ग पर बने इस रेस्टोरेंट में भयानक आग से हाहाकार मच गया। पहले चिंगारी उठी और फिर पल भर में रेस्टोरेंट से आग के शोले उठने लगे। धू कर रेस्टोरेंट जलने लगा। जो कुछ रेस्टोरेंट में रखा था वो देखते ही देखते खाक हो गया। उसके अंदर तक आप देखेंगे धीरे धीरे वो आग वहाँ तक पकड़ी हुई है। जो भी लकड़ी के यहाँ पर जो बने हुए चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी छत में दूर तक जो मुख्य इमारत है। मेरे को थोड़ी आग लगी हुई दिखी तो यहाँ पे 5-7 लोग और थे, तो मैंने उनसे पूछा, वो बोले जी हम भी जस्ट अभी आए हैं। तो फिर तुरंत हमने पुलिस कंट्रोल में फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत इंक्वायरी करके रिपीट कॉल लिया, पूछा कि क्या लोकेशन है। 5 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। उसके बाद इन्होंने इंक्वायरी करके फायर ब्रिगेड को कॉल किया। 5-7-10 मिनट के अंदर वो आके उन्होंने सारा व्यवस्था संभाल ली। खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और फिर शुरू हुआ आग पर काबू पाने का ऑपरेशन। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया। मुझे सूचना मिली, मैं पहुंचा तो बाहर जो ये जाड़ लगे हुए थे बांस टाइप के, उनमें आग लगी हुई थी, जिससे पेड़ में भी आग लग रही थी। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी, इस पर फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने लाइट कटवाई। लाइट कटवाने के बाद में जाल वाल तोड़ के सभी का अभी फिलहाल आग पे कंट्रोल पाया जा चुका है। आग विकराल थी, लेकिन राहत इस बात की थी कि रेस्टोरेंट बंद पड़ा था, नहीं तो आग से हाहाकार मच जाता। जयपुर से बीके शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात कोटा की कर लेते हैं, जहां जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बीती रात 2 बदमाशों ने 2 छात्रों को चाकू मारकर घायल किया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों से छात्रों की मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद बदमाशों ने छात्रों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करके बुरी तरह से जख्मी किया। दोनों छात्र यूपी और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दोस्त से अमन से मिलने के लिए भैया लगते हैं मेरे, उनसे मिलने आया था। फ़ोन पे रोहित कुमार से बात करने के लिए कॉल लगा था, उसका स्विच ऑफ बता रहा था, बार बार कॉल कर रहा था। बस अचानक 2 स्कूटी से 2 लड़का आया, एक स्कूटी से 2 लड़का आया, मेरे से फ़ोन मांगा। फ़ोन नहीं दिया, पूछा कि क्यों मांग रहा। तो पहले उसको अमन भाई को चाकू मार दिया। वो पहले पूछा था कि क्यों मतलब क्यों फ़ोन मांग रहा है, फिर उसे चाकू मार दिया। फिर मैंने पूछा कि क्यों चाकू मारा उसको, फिर मेरे को चाकू मार दिया। आधे घंटे पहले वो एक स्टूडेंट आया एक्चुअली, उसके पेट में देखा गया चाकू लगा, ब्लीडिंग हो रही काफ़ी और आंतें निकल रही बाहर उसकी। हम तुरंत उसको मतलब उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट एड कर रहे हैं और तुरंत ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं उसको। अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून को रोकना पड़ेगा। पेशेंट काफ़ी सीरियस बच्चा है, काफ़ी सीरियस है, उसका बीपी डाउन हो रहा है।
अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड के आज 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर वहां एक खास कार्यक्रम होने वाला है जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। आज ही आपको बता दें कि जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा है जिसको आपने केवल किस्सों कहानियों में ही सुना होगा, लेकिन ये सच है। एक गाय, दो दावेदार, गाय की अनोखी कहानी, गाय की कोर्ट में पेशी, कोर्ट में गाय की गवाही, गौ माता हाजिर हो। जब मिलॉट के सामने पेश हुई गाय, जी हां, सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन 16 आने सच है। एक ऐसा सच जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना होगा और ना ही कभी किसी ने देखा होगा। लेकिन जोधपुर की अदालत में एक गाय और 2 दावेदार का मामला पहुंचा है। गाय की दावेदारी का पूरा किस्सा सुनाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट के सामने गाय की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट मदन चौधरी अपनी कोर्ट से बाहर आए। गाड़ी में खड़ी गाय के आसपास दोनों फरियादियों को खड़ा किया गया। बारी बारी से दोनों को गाय को पकड़कर सहलाने और घुमाने का मौका दिया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी प्रक्रिया को खुद ऑब्जर्व किया। दोनों फरियादी दावा कर रहे हैं कि गाय उनकी है। दावेदारी को लेकर दोनों फरियादी के बीच अगस्त 2018 से विवाद चल रहा है। एक दावेदार शिक्षक श्याम सिंह हैं और दूसरा दावेदार कांस्टेबल ओम प्रकाश। दोनों गाय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। जितना अनोखा मामला है उतनी बड़ी फजीहत भी, क्योंकि इसका निपटारा खुद खाकी वाले भी नहीं कर पाए। कोर्ट से पहले मामला थाने में पहुंचा था। थानेदार साहब ने गाय को बीच में खड़ा किया। दोनों तरफ फरियादी खड़े कर दिए गए। दोनों फरियादी ने बारी बारी से गाय को आवाज लगाई, लेकिन गाय ने दोनों फरियादियों को अनसुना कर दिया। तब एक पक्ष ने दावा किया कि गाय बच्चा देने के बाद वो अपना दूध खुद पीती है, लिहाजा थानेदार ने भी गाय को गौशाला भेज दिया। वहां गाय को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, लेकिन दावेदारों का वो दावा भी फेल हो गया। लेकिन अब मामला अदालत में है और अब सुनवाई और गवाही के बाद ही फैसला किया जाएगा कि गाय पर शिक्षक का दावा सही है या कांस्टेबल गाय का असली हकदार है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। इस वक्त की अहम खबर, सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं प्रभारी अविनाश पांडे। जोधपुर हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात चल रही है। धौलपुर सीट को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा का दौर जारी है। इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं प्रभारी अविनाश पांडे और जोधपुर हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का दौर जारी है और दोनों के बीच धौलपुर सीट को लेकर के चर्चा, मंथन, विचार विमर्श का दौर जारी है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार चर्चाओं का दौर, बैठकों का दौर अभी भी जारी है। रुक करता है अगली खबर का। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते बीते 45 दिन से अटकी एक बारात कल हिंद से सिंध के लिए रवाना हुई। बारात की रवानगी पर दूल्हे के चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई दिखाई दी। इंतजार खत्म, अब आई मिलन की बेला। अब बजेगी शहनाई, रचेगी मेहंदी। 45 दिन बाद शादी की शुभ घड़ी आई। हिंद का बेटा और
सिंध की बेटी। दुल्हनिया लेने दूल्हा चला पाकिस्तान। जो आंखें अपनी सजनी के इंतजार में काफी दिनों से राह तक रही थी, आखिरकार 45 दिन बाद आंखों का वो इंतजार खत्म हो गया। अब महेंद्र को अपना हमसफर मिलने जा रहा है। हैप्पी एंडिंग में दो दिलों की दूरी की सैड स्टोरी सुनाए, उससे पहले दूल्हे राजा को सुन लीजिए। मेरी 8 मार्च को शादी होने वाली थी। पुलवामा अटैक के कारण दोनों देशों के हालात खराब होने के कारण शादी रोक दी गई थी। अभी उस टाइम को 30, 35, 40 दिन हो गए हैं। अभी एकदम हालात सही है। अब मैं अभी मुहूर्त निकला है 16 तारीख को, इसी कारण अभी शादी करने के लिए जा रहा हूँ। सुना आपने, बाड़मेर के गिराब इलाके में रहने वाले महेंद्र की खुशी दो देशों के बीच तनाव की वजह से मायूसी में तब्दील हो गई। लेकिन समय ने मायूसी को एक बार फिर खुशियों से भर दिया और अब 1.5 महीने बाद मिलन की बेला आई है। दूल्हा खुश है और परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। शादी पे अटैक नहीं हुआ, ये दोनों देशों के बीच हालात सही नहीं थे, इसी कारण से और कुछ ऐसा हमारे को हुआ नहीं। शादी का माहौल था तो अभी कोर्ट निकला तो शादी करने। बहुत अच्छी तैयारी है, वो इंतजार कर रहे हैं। पहले भी बारात गई थी हमारे यहाँ बैया गांव है जैसलमेर, वो वहाँ ठहरे हुए। अभी दो लड़के वहाँ ठहरे हुए अभी। ना इधर तनाव चाहिए और ना उधर तनाव के पैरोकार, लेकिन शांति के दुश्मन पुलवामा जैसे हमले करते हैं और अमन के रास्ते में नफरत की आग पैदा करते हैं। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमले में 40 जाबाज शहीद हो गए। देश में तनाव का माहौल बन गया। भारत पाक के रिश्ते बेहद खराब हो गए, जिसका असर महेंद्र की शादी पर भी हुआ। महेंद्र का रिश्ता पाक के अमरकोट में तय हुआ था। 8 मार्च को शादी की तारीख तय हुई थी, लेकिन तनाव के बाद शादी टाल दी गई। हम तो शांति ही चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, अमन चाहते। देर से ही सही, अब थार एक्सप्रेस से महेंद्र अपने परिवार के साथ अमरकोट पहुंचेंगे और शादी के बंधन में बंधेंगे, 7 फेरे लेंगे और अपनी दुल्हनिया को सरहद पार सिंध से हिंद में लाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।